सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के पाठ 4 विचारक, विश्वास और इमारतें के बारे में। पाठ 2 में हमने 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के राजा और साम्राज्यों के बारे में पढ़ा था। पाठ 3 में लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के समाज के बारे में पढ़ा था और आज हम पाठ 4 में इस समय सीमा में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम महात्मा बुद्ध, महावीर जैन और अन्य शैव समुदाय, अलवार समुदाय आदि समुदायों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसके कुछ स्मरणीय बिंदु पढ़ते हैं। पहला, महान दार्शनिकों के विचार भौतिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से अभिव्यक्त हुए। बौद्ध धर्म के विश्वासों और विचारों को जानने का प्रमुख स्रोत है सांची का स्तूप। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई। आरंभ में स्तूप वस्तुतः टीले होते थे। यह पवित्र बोध स्थल हैं जहां आंगन के बीच चबूतरों पर बुद्ध से जुड़े अवशेषों को गाड़ा जाता था। सांची के स्तूप समूह के संरक्षण में भोपाल की शासक शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत योगदान था। शाहजहां बेगम ने यूरोपियनों को केवल स्तूप के तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति ही ले जाने की अनुमति दी। सुल्तान जहां बेगम ने रखरखाव के लिए धन दिया, संग्रहालय बनवाया व अतिथिशाला भी बनवाई। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में जीवन के रहस्यों को समझने के लिए जरथुस्त्र, खुंत्सी, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध आदि चिंतकों का उदय हुआ। पूर्व वैदिक परंपरा के ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की स्तुति है तथा यज्ञों का विशेष महत्व दर्शाया गया है। बुद्ध और महावीर जैसे चिंतकों ने वेदों पर प्रश्न उठाया और जीवन का अर्थ तथा पुनर्जन्म आदि के बारे में जानने का प्रयास किया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में है, यानी 3 टोकरियां जो 3 ग्रंथ हैं। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। कि महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर ने अवधारणा प्रस्तुत की कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, अर्थात विश्व संसार की सभी चीज़ों में जीवन है। जैन धर्म के 5 प्रमुख व्रत हैं: सत्य अर्थात झूठ ना बोलना, अहिंसा अर्थात किसी भी तरीके से किसी को चोट न पहुंचाना, हत्या ना करना, आस्तेय अर्थात चोरी ना करना, अपरिग्रह अर्थात धन का संग्रह ना करना व ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल भाषाओं में साहित्य का सृजन किया। बुद्ध के संदेश सैकड़ों वर्षों के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। बुद्ध के शिष्यों के दल ने संघ की स्थापना की। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से थे, परंतु संघ में आने पर सब बराबर माने जाते थे। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम भिक्षुनी बनी। ऐसी स्त्रियां जो संघ में आईं वे धम्म की उपदेशिकाएं बनी। भविष्य में
वे थेरी बनी, जिसका अर्थ है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। बौद्ध संघ में समाहित होने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्खु और भिक्खुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है अहम और इच्छा को समाप्त होना, अहम और इच्छा का समाप्त हो जाना। प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव के रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। सांची के स्तूप में शालभंजिका की मूर्ति इस बात को इंगित करती है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। वैष्णव धर्म हिंदू धर्म की वह परंपरा थी जिसमें विष्णु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। वैष्णववाद में विष्णु के कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियां विकसित हुईं। इस परंपरा के अनुसार विष्णु के 10 अवतार थे। शैव परंपरा में शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना गया, अर्थात वैष्णव में विष्णु को सर्वोच्च माना जाता था और शैव परंपरा में शिव को सर्वोच्च माना जाता था, और ये दोनों ही परंपराएं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थी। महिलाएं और शूद्र साहित्य पढ़ने सुनने से वंचित थे, अर्थात इन्हें साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जबकि वे पुराणों को सुन सकते थे। जो मंदिरों में पुराणों का पाठ होता था उसे वह सुन सकते थे। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन श्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य तथा लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। अब बात करें बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों की, तो पहला पिटक सुत्त पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। दूसरा पिटक अभिधम्म पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से जुड़े दर्शन शास्त्र से जुड़े बौद्ध धर्म के दर्शन शास्त्र से जुड़े विषयों का संग्रह है। और तीसरा पिटक है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के संघ में रहने के लिए कुछ नियम और कानून हैं जिन्हें पालन करना पड़ता है। आइए अब बात करें सत्य चरित्र। किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। इसमें संत की उपलब्धियों का गुणगान किया जाता है जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते, जैसे बुद्ध चरित्र है ना, जो किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी जिसमें कई बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। बौद्ध धर्म में चिंतन की नई परंपरा को महायान की संज्ञा दी गई। ये लोग दूसरे बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। अर्थात बौद्ध धर्म के 2 शाखाएं बनी, जिसमें जो नई शाखा बनी उसे महायान कहा गया और महायान लोगों ने पुरानी शाखा के लोगों को हीनयान कहा, लेकिन पुरानी शाखा के लोग खुद को थेरवादी कहते थे।